हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज एग्जाम था मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का, जो आरआरबी की तरफ से कराया गया था, यानी रेलवे का एग्जाम था ये दोस्तों। और आप लोगों को पता होगा कि मैं सुबह आज एग्जाम सेंटर में गया था, दोनों बार गया था। और आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, लाइव मैंने वहाँ से आपका लाइव टेलीकास्ट किया था। और जो क्वेश्चन थे मैंने कलेक्ट भी किए थे, और कई सारे बच्चों को मैंने नंबर दे दिए थे, जिससे कि उन लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और 100% सॉलिड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और सॉलिड, क्योंकि ये बिल्कुल प्रमाणित क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से, काफ़ी आप समझिए संघर्ष से आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जिससे कि मैं आगे से और भी लेके आऊँ। और एक चीज़ और बता दूँ, जो ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, यही आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी में ऐसे ही जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग पूरे सीरियसली अच्छी तरीके से वीडियो को देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है। और एक बात और मैं बता दूं, जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के मर्ज कर दिए गए क्वेश्चन, बिल्कुल मिला दिए गए हैं सारे। आपको कभी फर्स्ट शिफ्ट का मिल जाए, कभी सेकंड शिफ्ट का मिल जाएगा। तो आप लोग अपने आंसर चेक करते रहिए, मेल करते रहिए कि कौन सा सही था आपका आंसर, कौन सा गलत था। मैंने आपके सारे आंसर में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था, एशियन फेडरेशन कौन से देश में होंगे, अगले एशियन फेडरेशन जो है किस देश में होंगे। तो दोस्तों, ये चाइना में होंगे। थोड़े दोस्त मेरे जल्दी जल्दी चलेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। अब आया, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये कब शुरू हुआ। तो ये 1920 में हुआ। अगर ये मंथ भी पूछ ले तो अगस्त करोगे, अगस्त में हुआ था, ठीक है। अगस्त 1920 में ये प्रारंभ किया गया था, गांधी जी के द्वारा किया गया था। आया, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। यूआरएल का फुल फॉर्म तो ये आया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी पीडीएफ है, वो आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ, और क्या क्या कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ध्यान से देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यू फॉर यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स, एल से लोकेटर। अब क्वेश्चन दोस्तों आया, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा क्या थी। जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसमें कौन सी भाषा यूज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो बात आती है, ये कब चला था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, तो 1945 हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा। जो स्पाइस आप जानते हैं, मसाले हैं जो, उसमें से लौंग भी एक है। तो ये सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो जंजीबार है। कौन, जंजीबार। दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन आप लोग आंसर कमेंट में करिए, देखें कितने लोग इसका आंसर सही देंगे। ये बताइए, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पे होते हैं, किस राज्य में उत्पादित होते हैं। ऑप्शन चलो दे देते हैं आपका। एक ऑप्शन है यूपी, बी बिहार, सी केरला, ठीक है ना। इसमें बताइए क्या आंसर सही होगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, शांतिवन समाधि स्थित है, कहाँ पर समाधि स्थित है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नेहरू, ये सॉरी कहाँ पर, ये दिल्ली में स्थित है। और किसकी समाधि है, तो दोस्तों ये किसकी है, नेहरू जी की समाधि है, ठीक है ना। ये नेहरू जी की समाधि है। अब यहाँ पे आता है, बीसीडी का फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए, कंप्यूटर से फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए, सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो समझ सकते हैं कि कंप्यूटर काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी बी से बाइनरी, सी से कोडेड, डी से डेसिमल, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देखिए क्वेश्चन। आधा गैर माता सेंचुरी किसके लिए सुरक्षित है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्टोइस। टॉर्टोइस इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जो कछुआ होता है उसके लिए सुरक्षित, यानी कह सकते हैं जो ये सेंचुरी है किस जीव का संरक्षण करती है, यानी किस जीव का संरक्षण करती है। ये आपका आंसर यहाँ पे बन सकता है, ये आप बताएंगे। तो किसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, टॉर्टोइस हो जाएगा। अब आता था, लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब महासागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप अरब महासागर में स्थित है। आता, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है किसका बना होता है, तो नरम लोहे का बना होता है। जो क्रोड होता है उसका नरम लोहे का ट्रांसफार्मर क्रोड बना होता है। अब दोस्त क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कि किस रोग को टीका द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी रोका नहीं जा सकता, यानी कौन सा ऐसा रोग है टीके से कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, खाज और खुजली, ठीक है ना। खाज खुजली में टीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि मतलब ये है, खाज खुजली को टीके के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर लोहे में जो जंग लगती है, ऐसे आया था लोहे और स्टील में, तो मैंने स्टील यहाँ पे नहीं लिखा, जगह ज़्यादा हो जाती तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था, लोहे और स्टील में लगने वाली जंग को बचाने के लिए कौन सा तत्व का यूज किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर किसकी वहाँ पे कोडिंग की जाती है, यानी कौन सी लेयर लगाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। जिंक की लेयर लगाई जाती है, जिससे जंग ना लगे। अब यहाँ पे आता है, थर्मोस्टेट किससे संबंधित है। थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से, ठीक है। थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है। अतः विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि 32/25 को अगर करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। 32/25 करें तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ठीक। 1.4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर।
अब दोस्तों एक चीज़ है, इसकी पीडीएफ के लिए मैं बता दूंगा भी, थोड़ा आप चिंता ना करिए, सब बता दिया जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों मैथ का क्वेश्चन ये भी आया था कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ 18 है तो एलसीएम क्या होगा। दोस्तों ये ऑप्शन पता नहीं लग पाए क्या आंसर था, बता नहीं पाए बच्चे। तो इसका अगर आंसर होगा तो 18 का मल्टीपल होगा, ये सोच सकते हो, ठीक है ना। जो भी आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे आया था माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन एक आया था, यानी मीडियन मोड से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ये भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जा सकता है, पूछा जा सकता है। एक रीजनिंग का ये क्वेश्चन आया था, आज मैं अपनी नानी के पुत्र की इकलौती बहन से मिला। देखिए तो पूछा गया वो किससे मिला। तो दोस्तों देखेंगे, अगर रिलेशन निकालेंगे तो उसका आंसर माँ आएगा। कैसे आएगा, देखिए उसने क्या कहा, आज मैं अपनी नानी के पुत्र, नानी के पुत्र का मतलब क्या हुआ, उनका मामा, ठीक है। नानी का पुत्र क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। पुत्र की इकलौती बहन, यानी इकलौती बहन सिर्फ एक बहन है, ठीक है ना। तो देखिए इकलौती बहन तो क्या हो गया, मामा की बहन क्या हुआ, तो तुम्हारी उसकी जो लड़का था उसकी वो माँ हो गई होगी, ठीक है ना। सिंगल है ना, इकलौती पुत्री है ना, इसलिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये माँ हो गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और आप लोग रीजनिंग मुझसे पढ़ भी सकते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको मैथ की भी क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग की भी मिलती रहेंगी। समय समय पर आपको नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें अपडेट मिलती रहेंगी कि जो भी एग्जाम होगा, एनटीपीसी की जो नई खबर होगी वो मिल जाएगी। सारी चीज़ें जो बदलाव होंगे सारे आपको सब कुछ समय समय पता लगता रहेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगी। यहाँ पे आता है संवाद कौमुदी पुस्तक किसने लिखी। तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है पुस्तक। किसने लिखी, राजा राम मोहन रॉय ने। संवाद कौमुदी पुस्तक राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं आपको कभी किसी दिन बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे है मोनेजाइट। मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, ठीक है। थोरियम भी आ सकता है, मोनेजाइट पूछ ले। मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार ये पता है, विश्व में पूछ सकता है। विश्व में पूछ ले चाहे भारत में पूछ ले, केरल ही आंसर होगा। विश्व के अकॉर्डिंग भी और पूरे भारत के अकॉर्डिंग भी मोनेजाइट का जो सबसे बड़ा भंडार है वो केरल में है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का। थोरियम का भी कह सकते हो केरल, ठीक है। अब आता है नीले पानी की नीति किसने अपनाई, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी आप सभी लोग जानते होंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, ये पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी, ठीक है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आता है ताप के बढ़ने पर जब द्रव की, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हो गई है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए तो उसकी घटती है, ठीक, श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक ना। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, उसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। आरएसएस का निर्माण कब हुआ। आरएसएस का निर्माण कब हुआ, तो 27 सितंबर 1925 को हुआ, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी लिख के आ सकता है। आरएसएस की जगह आपके में लिख के आ सकता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक का निर्माण कब हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 1925 करेंगे, ठीक है। आपका आया ये यू की भांभरी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी। कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, तो टीबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टीबी सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। और मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेराबाइट होता है, ठीक है ना, टेराबाइट। और आप लोग बताइए, देखिए कितने लोग बता पाते हैं कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, बताइएगा। एमबी, केबी, बाइट या बिट, ठीक है। देखें कितने लोग बता पाएंगे इसे, देखते हैं। और एक जीबी भी होती है, ठीक है ना। चलिए अब आता है यहाँ पे, कौन सी धातु ठंडी या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती। तो ऑप्शन में मैग्नीशियम था, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो दोस्तों एक ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नेक्स्ट निकालते, लिख के आया था कि उड़ीसा में उपस्थित अभ्यारण्य का नाम क्या है। तो देवगढ़, देवरीगढ़ है। क्या नाम है, देवरीगढ़। उड़ीसा में जो उपस्थित अभ्यारण्य है उसका नाम देवरीगढ़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, ये प्रथम शिफ्ट का है, स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त लागू किसके कार्यकाल में किया गया था। तो दोस्तों देखिए, मैं लॉर्ड नाम नहीं लूंगा, ये बस मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये कोई बहुत बढ़िया लोग नहीं थे, ये सब लूटने आए थे भारत को। सिर्फ मैं कॉर्नवालिस कहूँगा। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोग कभी भी इन लोगों के आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन इस तरीके से नाम यूज ना किया करिए, ठीक। सीधे सीधे कॉर्नवालिस कहिए, कर्जन कहिए, डलहौजी कहिए, इस तरीके से। ये बस मैंने लिख दिया लिखित रूप में, मैं आगे से इसे भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे महाबलेश्वरम जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। 2300 की वस्तु 2600 में बेचा, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों ये थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है, ये लगभग 13 समथिंग कुछ आएगी, ठीक है ना। 13 से कुछ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, 13 समथिंग आएगा, देख लीजिएगा। तो 13 आंसर आ जाएगा। जैसे क्या करेंगे आप लोग, इसके लिए आप लोग सभी लोग जानते होंगे, 2300 रुपये में 300 रुपये का फायदा हुआ है, ठीक है। 300 रुपये का फायदा हुआ, मल्टीप्लाई 100 का कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आता है पतंजलि का संबंध किससे है, तो पतंजलि का संबंध योग दर्शन से, किससे, योग दर्शन से, ठीक है, पतंजलि का संबंध। चक्रवर्ती ब्यास से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। डेटा कंप्लीट नहीं था तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सही से क्वेश्चन नहीं दे पाया मैं, पता नहीं था क्या सही से क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे किस संरक्षण क्षेत्र को मान्यता नहीं दी गई, अब ये भी नहीं बता सकते थे, वहाँ पे ऑप्शन कोई बता नहीं पा रहा था, तो मैंने ये ऑप्शन पर आधारित कर दिया, जो भी दिया गया होगा तो उसको वहाँ पे मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है बताइए, इसमें कई सारे कारण कह सकते हो, जो यहाँ पे समानता हो, जहाँ पे जनता, जहाँ पे वोट डाले जाते हो, नेता जनता द्वारा चुना जाता हो, तो इस कई सारी तरीके क्वेश्चन बन जाते हैं, बातें आ जाती हैं, तो लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ जिससे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, आप ये ना कहिएगा जल्दी चलना, अगर आप चाहेंगे तो मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। अगर थर्मोस्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है, तापक्रम से संबंधित है, थर्मोस्टेट तापक्रम से संबंधित है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, फिर मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप टेलीग्राम को, अगर लिंक काम ना करे तो आप क्या करिए, मिटेक्सा नाम से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। किस नाम से, मिटेक्सा के नाम से सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे आपको लिंक वगैरह सब चीज़ें मिलती रहा करेंगी। अच्छा, मनुष्य अधिकतम सुन सकता है, यानी कितने डेसिबल तक सुन सकता है, तो 85 डेसिबल तक सुन सकता है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था, 3, 8, 15, 24, तो ये कैसे बना, देखिए 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, तो अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर -1, यानी 36 -1, 35 आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 35 इसका आंसर सही बन जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। जहाँ पे भी डाउट हो, जो भी शंका हो, तो आप लोग सब कुछ पूछ सकते हैं। दोस्तों यही सारे क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। मैंने काफ़ी कोशिश की एग्जाम सेंटर जाके, वहाँ पे मैंने आपको देखा भी होगा, सुबह मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे गया था मैं, 2 बार गया था मैं तो वहाँ पे, और आप लोगों के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सही से सही क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आ सके, जिससे कि आपको आराम हो सके और बढ़िया तरीके से आप तैयार करके जा सकें। जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ग्रुप डी सब में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या है, कैसा लेवल आ रहा है। देखिए लेवल की बात करें तो हम आपको बता दें, कंप्यूटर पढ़ लीजिए, कंप्यूटर पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इस तरीके से एक सीरीज बनाइए। मैथ सिंपल आ रही है आपकी, और इस तरीके से साइंस भी ज़्यादा कठिन नहीं है, देखा है मैंने, जैसे कि काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखते क्या लेवल होता है, उससे पता लग जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।